हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम एंड डूइंग वेल एट होम। स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताएं, क्या आपका सामना कभी किसी मूर्ख से हुआ है? मूर्ख और पागल में भी एक डिफरेंस है। पागल वो जिसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मूर्ख वो होता है जो सिर्फ अपनी ही बात को सही साबित करने की कोशिश करता है, दूसरों की बात नहीं सुनता है। तो क्या आपका सामना कभी ऐसे मूर्ख से हुआ है? मे बी। और कितना मुश्किल होता है इन मूर्ख लोगों को हैंडल करना। लेकिन जो हमारी स्टोरी है उसमें एक राजा ही मूर्ख है। तो ये अब आप गैस कर सकते हैं कि जहाँ का राजा ही मूर्ख हो उसको कंट्रोल करना, उसे हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। तो इस राजा के राज्य में एक बार एक गुरु और शिष्य पहुंचते हैं और गुरु ये गैस कर लेता है कि ये राज्य ठीक नहीं है, लेकिन जो उसका शिष्य है वो वहीं पर रुक जाता है। और शिष्य, जैसा कि अनुमान था, शिष्य उस ट्रैप में, उस राजा की ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाता है। तो गुरु फिर उस शिष्य को कैसे बचाते होंगे, उस मूर्ख राजा को कैसे हैंडल करते होंगे, ये सब कुछ पता लगाने के लिए हमें इस स्टोरी को लर्न करना पड़ेगा, इस स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, जिसके राइटर हैं A.K. रामानुजन। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस लेसन की रीडिंग। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। इडियट मीन्स मूर्ख। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही पागल थे, मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स द लाइक अदर किंग्स। वे दूसरे राजाओं की तरह से काम को नहीं करना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। और इसीलिए डिसाइड मीन्स निर्णय करना। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे दिन को रात में बदलेंगे और रात को दिन में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अवेक मीन्स जागना। उन्होंने ऑर्डर मीन्स आज्ञा दी। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को रात में जागना होगा। टिल दियर फील्ड्स, टिल मीन्स जोतना, अपने खेतों को जोतना होगा। एंड रन दियर बिजनेस, और अपने काम को चलाना होगा। ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद भी। एंड गो टू बेड एज सुन एज द मून केम एज द सन केम अप। केम अप मीन्स निकलना, और तभी बिस्तर पर जाना होगा जब सूरज निकलता है। एवरीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड एंड डेथ। डिसोबेड मीन्स आज्ञा न मानना, और जो भी व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा, पनिश मीन्स दंडित किया जाएगा, और जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने ऐसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था, क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री, प्रोजेक्ट मीन्स योजना, राजा और मंत्री दोनों ही अपनी योजना के सफल होने पर खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड द सिटी। अराइव्ड मीन्स पहुंचना, डिसिपल मीन्स शिष्य। एक दिन एक गुरु और शिष्य इस शहर में पहुंचे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल सुंदर, ये एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड मीन्स पूरा दिन निकला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं था। एवरीवन वॉज एस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। बाय डे, दिन में। द टू स्ट्रेंजर Everyone was asleep and not a mouse stirring. Mouse means चूहा, और stirring means हिलने की आवाज। प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था, और यहाँ तक कि एक चूहे की भी हिलने की आवाज नहीं थी। Even the cattle had been taught to sleep by day. Cattle means पशु, taught means सिखाया जाना। यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखाया गया था। The two strangers were amazed by what they सा अराउंड दैम। और वो दोनों ही स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अमेज मीन्स चकित हो गए। वे दोनों ही अजनबी ये देखकर चकित हो गए कि उन्होंने अपने चारों तरफ क्या देखा है। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। वंडर्ड अराउंड घूमना, और वे शाम तक शहर में इधर उधर घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट द नाइटली बिजनेस। सडनली, अचानक ही। होल मीन्स पूरा, वोकअप मीन्स जागना, और तभी अचानक पूरा शहर जाग गया और वो अपने रात का कार्य करने लगे। द टू मैन वर हंग्री। वे दोनों ही हंग्री मीन्स भूखे, वे दोनों ही लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और क्योंकि दुकानें खुल चुकी थी, दे wanted to buy some grocery. Grocery means सामग्री, तो वे कुछ सामग्री खरीदना चाहते थे। To their astonishment they found that everything cost the same. Astonishment means आश्चर्य होना। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता लगा कि प्रत्येक जो चीज़ है उसकी कीमत सेम ही है। ए सिंगल डुडू, एक सिंगल में डुडू होती है टका, एक केवल एक टका। वेदर दे bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुडू। चाहे, वेदर मीन्स चाहे उन्होंने एक बड़ी मात्रा में चावल खरीदे हों, या फिर बंचो बनानाज, या फिर एक केलों का गुच्छा खरीदा हो, इट कोस्टेड डुडू। इन सब की कीमत एक टका ही थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन पर्सन होना, गुरु और शिष्य पर्सन थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। और वो पूरा भोजन जो उन्हें चाहिए था
वो केवल 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, cook means पकाना, जब उन्होंने बना लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. Realize means अनुभव करना। जब उन्होंने बना लिया और खा लिया तो गुरु ने अनुभव किया कि ये राज्य मूर्खों का है और इट वुड बी नॉट गुड आइडिया, और उनके लिए वहां पर रुकना एक अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। डिसिपल मीन शिष्य। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये हमारे रुकने की जगह नहीं है, आओ यहाँ से चलें। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लीव मीन्स छोड़ना, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वो चीप था। चीप मीन्स सस्ता, वहां पर सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उसे केवल क्या चाहिए था? अच्छा और सस्ता भोजन। द गुरु सैड, गुरु ने ये कहा कि दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे वुड डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि वो अगले एक्शन तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू गुरुज विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिपूर्ण बातें, लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को नहीं सुना। ही wanted to stay, वो वहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिर में गिव अप मीन्स छोड़ दिया, उसे समझाना छोड़ दिया और कहा डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु निकल गए। द डिसिपल स्टेड ऑन। डिसिप्लिन मीन्स शिष्य वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और पूरा पेट भर कर वो खाता रहा। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, उसने क्या क्या खाया? बनाना केले खाए, घी खाया, राइस मीन्स चावल खाए, और व्हीट मीन्स अनाज। उसने पूरा पेट भर के चीजें खाई। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल, स्ट्रीट साइड गलियों में घूमने वाले एक सांड की तरह से वो मोटा हो गया। वन ब्रोड डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ब्राइट डे, एक सुहावने दिन में, थीफ मीन्स चोर, ब्रोक आउट मीन्स है घुस जाना, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। एक सुहावने दिन में एक चोर एक व्यापारी के घर में घुस गया। ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, स्नीक मीन्स चोरी छिपे घुस जाना। उसने दीवार में एक छेद बनाया और चुपके से अंदर चला गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मीन्स लूट का सामान, कैरिंग आउट बाहर निकालना, और जैसे ही वो अपने लूट के सामान को बाहर निकाल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो जो वॉल मीन्स दीवार थी, कोलैप्स मीन्स गिर जाना, वो उसके सिर पर गिर गई। तो जो उस पुराने घर की दीवार थी वो उसके सिर पर गिर गई ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पर उसे मार दिया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई रैन मीन्स दौड़कर राजा के पास गया। कंप्लेंट मीन्स शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंसेंट बिजनेस, एंसेंट ट्रेड मीन्स पुराना व्यापार, परस्यूइंग मीन्स करना, जब मेरा भाई अपने पुराने काम को कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस व्यापारी को ब्लेम मीन्स दोष लगाना, ये जो व्यापारी है दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, उसे एक मजबूत बिल्ट मीन्स बनाना, उसे एक मजबूत अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। पनिश मीन्स दंडित करना, रॉन्ग डूअर गलत काम करने वाले को, आपको इस गलत काम करने वाले को दंडित करना चाहिए। और कंपनसेट मीन्स मुआवजा देना, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, और इस अन्याय के लिए परिवार को मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, जस्टिस मीन्स न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, एट वंस तुरंत ही, समन मीन्स बुलाना, और तुरंत ही घर के मालिक को बुलाया। When the merchant arrived, merchant means व्यापारी, arrived means पहुंचा, जब व्यापारी पहुंचा, the king questioned him, question means पूछना, तो राजा ने उससे पूछा, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, your highness, महाराज सच एंड सच मेरा नाम ये है। Were you at home when the dead man burgled your house? burgled means सेंध मार लगाना, क्या तुम घर पर ही थे जब उस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई? यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, हाँ मेरे महाराज। ही ब्रोकन एंड द वॉल वॉज वीक, वो इसके अंदर ब्रोकन, वो दीवार तोड़कर अंदर घुसा, और जो दीवार थी वो वीक मीन्स कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज मीन्स दोषी, प्लीड मीन्स स्वीकार करता है, गिल्टी मीन्स अपराध को, जो दोषी है वो अपने अपराध को स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने ही इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने मर्डर मीन्स हत्या कर देना, तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, पनिश मीन दंड देना, हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस मीन्स असहाय, उस असहाय व्यापारी ने कहा, महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल।
मैंने पुट अप द वॉल बनाना, मैंने दीवार को नहीं बनाया था। रियली वास्तव में, फॉल्ट मीन्स दोष, वास्तव में ये उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार को बनाया था। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। वी शुड पनिश हिम, हमें उसे, यू शुड पनिश हिम, तो आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो दीवार थी बिल्ट बनाई गई थी, महाराज ये दीवार मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। उसने कहा कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई मीन्स पास में, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। ब्रिकलेयर मीन्स होता है राजगीर यानी कि मिस्त्री, और मैसेंजर मीन्स दूतों को, सेंट भेजा। राजा ने अपने दूतों को उस मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजा जिसने दीवार को बनाया था। दे पोट हिम, वे उसे ले आए। दे टाइड हैंड एंड फूट, टाइड मीन्स बांधकर, उसके हाथ और पैर बांधकर वे उसे ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। अब राजा ने उससे कहा कि क्या आपने इस व्यक्ति के पिता के समय ही इस दीवार को बनाया था? यस माई लॉर्ड आई डिड। उसने कहा कि हाँ मेरे महाराज, मैंने इसे बनाया था। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड। अब राजा ने पूछा कि वो किस तरह की दीवार थी जिसे तुमने बनाया? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। पुअर मैन बेचारा, किल मीन्स मार देना, ये एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।